दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने मसाले डालकर सब्जी क्यों बनाई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तनु, जरा गरारे का पानी गरम कर दे दो और थर्मामीटर लगा दो, बुखार देख लूं। विपुल ने कमरे से आवाज लगाई। लाई। तनु ने सब्जी दूसरे बर्तन पे चढ़ाई और पानी गरम करने को रख दिया। बहू, थर्मस में गरम पानी खत्म है, पानी दे जा। सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज दी। हाँ माँ जी। बेटा, जरा कॉफी बना दे, थोड़ा फ्रेश फील करूँगा और थर्मामीटर लगा दो। जरा बुखार देख लूं, कल तक तो 100 से ऊपर था, अभी भी सिर भारी सा है। जैसे ही गर्म पानी का थर्मस ले तनु कमरे में गई, ससुर जी ने कहा, जी पापा लाती हूँ, भाभी सूप बना दो ना, कुछ गरम पीने की इच्छा है। देवर जी ने भी किचन में आग्रह कर दिया। दिवाली के कुछ दिनों पहले से ही साफ सफाई, फिर त्योहार की त्योहारियां के बीच तनु को सांस लेने तक की फुर्सत ना मिली। त्योहार के बाद विपुल को वायरल फ्लू हो गया और फिर 2 दिन के अंदर ही घर के सभी सदस्यों में फ्लू के लक्षण दिखने लगे। अब तनु एक पैर पे घूमती रहती, सबके जरूरत का ख्याल रखने को। समय पे गर्म पानी, भाप के लिए पानी, दवाई खाना और पूरे दिन थर्मामीटर से तापमान देख दवाई देना आदि सब का ख्याल रखती। तनु के शादी को 5 महीने ही हुए थे। मायके में माँ उसके हर जरूरत का ख्याल रखती और कभी उसे ज्यादा काम की जिम्मेदारी पड़ी नहीं, क्योंकि माँ के सहयोग के लिए सासी जी हमेशा साथ खड़ी होती थी। तनु ने ससुराल आकर घर गृहस्थी अच्छे से संभाल ली थी, पर मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आते थे। बहू है तो सब वही करेगी ना। सासू माँ मंजू जी सख्ती से बोल अपने कमरे में चली जाती थी। सहयोग तो करना दूर, किचन के हर काम में कमियां ही निकालती, पर तनु नजरअंदाज कर जाती, ये सोच कर कि सास कभी बहू से खुश होती है क्या। दादी भी तो माँ और सासी जी को सुनाती ही रहती थी, यही सोच तसल्ली कर खुश रहती थी। दोपहर का खाना उसने टेबल पे लगा दिया और सबको बुला लाई। ये क्या बहू, तुमने मसाले डाल सब्जी बनाई है, आलू करारे फ्राई कर देती और रोटियां तो कैसरोल में ठंडी हो गई, एक एक कर गरम लाती ना। बुखार में खाने की
कहाँ इच्छा होती गरम गरम एक दो खा लेते, सासू माँ ने मुँह बनाकर कहा। पर देवर जी ने ही ये सब्जी बनाने को कही थी और विपुल को भी पसंद है, इसलिए बनाई। तनु ने धीरे से कहा, हाँ तो हमारे लिए आलू फ्राई कर देती, कितना ही वक्त लगता है, सासू माँ सिड़ कर बोली। तनु चुप साप खाना खाने लगी, सभी खाकर चले गए। तनु भी सब समेट आराम करने कमरे में आ गई। सी तनु को कमरे में आते आते दो सिंक आई। तुम सिंक क्यों रही तनु? विपुल ने थोड़े ऊंचे आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूँ, कहा तनु लेट गई। उसे बोलने की इच्छा ना थी क्योंकि उसके सिर में दर्द था। तनु उठो, 4 बज गए, चाय चाहिए होगी ना सबको। विपुल ने तनु को उठाया पर तनु हिल नहीं पा रही थी। मन नहीं ठीक है विपुल, शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, तनु ने हल्के स्वर में कहा। क्यों, क्या हो गया? सुबह तो ठीक थी। अरे उठो, शक हो रहा तुम्हें, सबको देख देख उठकर चलो फिरो, ठीक लगेगा, विपुल ने कहा। तो मुझे भी थर्मामीटर लगाओ, बुखार देखो, तुम्हारे घर में सबको बैठे बैठे इन्फेक्शन हो सकता, तो सबकी सेवा करने के लिए सबके करीब जाने पे मुझे इन्फेक्शन नहीं हो सकता क्या? मुझे तकलीफ हो तो सकक, या तुम मुझे इंसान नहीं समझते? तनु को गुस्सा आ गया। विपुल ने थर्मामीटर लगाया। 102 बुखार है तुम्हें तनु, इसलिए सिड़सिड़ी हो रही, मैं अभी दवा लाता हूँ। विपुल ने तनु को दवा दी और आराम करने को कहा, बाहर आ गया। तनु उठो, रात का खाना नहीं बनाना क्या? विपुल ने कहा। तनु किसी तरह बाहर आई, किचन से सब्जियां ला विपुल को देते हुए कहा, तुम सब्जियां 2 काट दो, मैं चौका लगा दूंगी। क्यों, दवा दी तो थी, तुम ठीक नहीं हुई, विपुल ने कहा। क्यों, सभी 4 दिन से पड़े हैं, मैंने एक शब्द नहीं कहा। ठीक होने के बाद सबको कमजोरी आ गई। अब 3 घंटे में मुझसे ये सवाल क्यों? मैं एक गोली में भली संगी क्यों ना हुई? ऐसी उम्मीद एक बहू से ही क्यों? किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी से हम बहुएं बनी होती हैं क्या, जो एक गोली लो और चार्ज हो जाओ? मैंने संजीवनी बूटी खा रखी है क्या, जो एक सिंक पे 100 सवाल? मैं भी सबकी तरह इंसान ही हूँ, मुझसे इतने काम की उम्मीद अकेले क्यों? मुझे भी आदत नहीं, पर मैं करती हूँ, पर स्वास्थ्य से समझौता नहीं करूँगी। विपुल बहू हूँ, नौकरानी नहीं, सम्मान
और सने मेरा हक है। मैं ये नहीं कह रही अब तुम लोग मेरी सेवा करो, पर हम सब मिलकर तो काम कर सकते हैं ना। जब तक मैं पूरी तरह ठीक ना हो जाऊं। तनु ने कहा, तनु क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? क्या बोल रही हो ये सब? सासू माँ ने तीखे स्वर में कहा, शांत रहो मंजू, बहू सही कह रही, हमें सबका साथ देना चाहिए। वो अकेले हम सबका इतना ध्यान रखती हैं तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। सभी हमारे बच्चे हैं, भेदभाव क्यों? लाओ बेटा मैं सब्जी काट दूं। ससुर जी ने कहा, मैं हूं ना, आप रहने दो, हम सब मिलकर कर लेंगे सासू माँ। मंजू जी ने आगे हाथ से सब्जी ले ली। सामान्यतः से ये देखा जाता है कि घर की गृहिणी के बीमार पड़ने पे घर के सदस्य उम्मीद करते कि दवा की एक खुराक लेते ही वो तुरंत खड़ी हो अपनी दिनचर्या में लग जाए, या बीमार पड़ने पे ये सुनने को मिलता ये तो कमजोर है, बीमार ही रहती। पर ये सोच कब बदलेगी कि हम भी इंसान ही हैं और हमें भी थोड़े विराम, आराम और माहौल में बदलाव की जरूरत महसूस होती